नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने चैनल को भी वो लोग सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाई थी। तो चैनल से जुड़ जाइए और अपनी भाई बहनों को भी चैनल से जोड़िए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही वीडियो दिखाने में भी हमें मजा आएगा और आप सबको देखने में भी मजा आएगा। साथ ही साथ ऑल इंडिया फैमिली की ताकत भी बढ़ती नजर आएगी। तो सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर दे दें और इस वीडियो में आपको बहुत सारी खबरें मिलने वाली हैं और उसमें कुछ सरकारी आदेश ऐसे हैं जो आप लोगों के आज बहुत काम आएंगे। तो प्लीज अंत तक पूरा वीडियो देख करके सभी भाई बहन जाना। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले कुछ जरूरी जानकारियां देख लीजिएगा। प्रत्याशी हराने या जिताने में संलिप्तता पर जाएगी संविदा कार्मिकों की नौकरी। और इस संविदा कार्मिकों में हमारी आंगनबाड़ी बहनों, आप सबका भी इस अखबार में जिक्र किया गया है, जिसमें आप देख लीजिएगा पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें लिखा हुआ है सख्ती बरती जाएगी। और किसके ऊपर सख्ती बरती जाएगी ये देखिए, आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, रोजगार सेवक, इन सभी कार्मिकों पर आदेश ये प्रभावी हुआ है। प्रत्याशियों के समर्थन व चुनाव जिताने में संलिप्तता की होगी जांच। तो अगर कोई जो है आशा, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, ऐसे कोई भी कार्मिक जो है मानदेय वाले संविदा कार्मिक, इन सबकी नौकरी जाएगी अगर ये किसी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए ये एक नया जो है आदेश आया है। इसमें देखो यहां पर सवाल उठना अब तय हो गए हैं, जैसे कि अगर आंगनबाड़ी किसी विशेष प्रत्याशी को, जैसे मान लीजिएगा यहां पर मदद करती हैं, जैसे उनके घर में ही कोई खड़ा हो गया, सवाल यह है कि आंगनबाड़ी बहन स्वयं खड़ी हो गई या उनके परिजन या उम्मीदवार कोई घर वाला खड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट करेंगी। तो यहां पर वो मैटर अलग है, ऐसे में आप समझिएगा। बाकी खुले तौर पर वैसे यहां पर बोला जा रहा है। और वैसे भी आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि गांव स्तर पर संविदा कर्मचारियों की तैनाती है और यह कर्मी अपने गांव में ही तैनात, इसलिए चुनावी जो है दिलचस्पी लाजमी है। बीते चुनाव की बात की जाए तो इनकी भूमिका प्रत्याशी को हराने व जिताने में भी रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसमें यह सब बोला गया है। कर्मचारियों पर शिकंजा सरकार ने कसा है और यहां पर अगर यह सब होगा तो नौकरी वगैरह जो कर रहे हैं उनके ऊपर दिक्कतें होंगी, ऐसा यहां पर बोला गया है। तो फिलहाल के लिए अब दिक्कत यह है तो इसको हमने समझा दिया। बाकी सपोर्ट किसी को मत करिए, हमारा साफ शब्दों में भी आप लोगों से यही कहना है। रीजन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपके घर में है तो वो तो आपका पारिवारिक मैटर है। बाकी अन्य तरह से आप जो है मदद ना करें। अगर आपके परिवार में नहीं है तो भैया उनको लड़ने दीजिए। और वैसे भी आप जानते हो चुनाव ऐसा जो है माहौल गर्म रहता है, इतने लोग खड़े होते हैं, तो सपोर्ट करने वाला जैसा कुछ मत करिएगा। आपको नौकरी करनी है और आप कोई भी प्रधान बनेगा, आपको हर किसी के पास जाना है और हर कोई आपके पास आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे सहयोग और प्यार से रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं। एक खबर यह बताते जो सुनकर के आपको खुशी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आप जानते हो चुनाव के लिए चुनाव आयोग रोक रहा है हमारी आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को, इन सबको रोक रहा है। लेकिन जयपुर में आपको बता दें हाई कोर्ट में मैटर भी पहुंच गया और हाई कोर्ट में जयपुर यानी राजस्थान में देखिए बाल विकास विभाग को क्या जो है कहा गया है। बोला गया चुनाव लड़ने पर आशा सहयोगिनी की सेवा क्यों हटाया गया उनको सेवा से, इस पर बोला गया। यानी हाई कोर्ट ने मानदेय पर नियुक्त आशा सहयोगिनी के पार्षद पद का चुनाव लड़ने पर उसकी सेवा समाप्त कर उसे हटाने के मामले में प्रमुख महिला बाल विकास सचिव व निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगे गए। तो यहां पर बाल विकास विभाग को भी नोटिस दिया गया है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश साधना की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि प्रार्थिया को 2019 में करौली में आशा सहयोगिनी के पद पर नियुक्त किया था। विभाग की ओर से जारी नियुक्ति आदेश में प्रावधान था कि वह पद मानदेय पर है और प्रार्थनी राज्य सरकार की कर्मचारी नहीं मानी जाएंगी। तो भैया फिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? सही बात है ना, कोर्ट भी जान रहा है, हर कोई जान रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी अपनी जो है यहां पर चला रहा है। तो फिलहाल के लिए देखिएगा ऐसे आंगनबाड़ी बहनों को भी उत्तर प्रदेश में रोका जा रहा है। अब एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश का तो हाल यह है कि कर्मचारी है नहीं सरकार के पास में, तो यहां पर वो आंगनबाड़ी बहनों को चाहते नहीं कि वो प्रधानी में चुनाव लड़े, ऐसा सब सिस्टम चल रहा है। तो क्योंकि वो लड़ेंगी, वहां पर रहेंगी, तो फिर ड्यूटी कौन करेगा, और वो घर वाले रहेंगे तो फिर उनको लगता है कुछ और दिक्कतें होंगी, या ये भी समझते होंगे कि एक आंगनबाड़ी 5500 पाने वाली अगर प्रधान बन जाती हैं तो ये भी काफी लोगों को जो है हजम नहीं होता है। जैसे आप लोग जानते हैं काफी लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में, समाज में, देश में, आप मानिए, जो महिलाओं को एक ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ उनको जरा भी जो आंखों में खड़कने लगता है, यानी वो देख नहीं सकते हैं, उनको दिक्कत होने लगती है, जलन आने लगती है, जो भी आप समझे। यानी महिला अगर उन्नति करे, अच्छे पद पर जाए, तो कुछ लोग होते हैं इस तरह के। तो फिलहाल के लिए शायद ऐसे ही हमारी आंगनबाड़ी बहनें और ये सब जो बहनें हैं उनके साथ ये सब हो रहा है विभाग की तरफ से।
अब आगे देखिए, फूल कुमारी बहन है गोवर्धन से, उनके यहां पर भी देखो एक समस्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर चुनाव को लेकर के हमें दुख है कि हमारी सरकारों ने चुनाव वगैरह से भी हमारी बहनों को बेदखल किया और रोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काफी जगह से ऐसे मैटर और जानकारियां बहनों ने दी हैं। अब देखिए, जिसमें समस्या यह आती है कि दिस मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद एनी आंगनबाड़ी एजेंट, तो उनको हम बताना चाहेंगे। देखिए बहन ने क्या कहा, मेरे पोस्टर ट्रैकर में इस तरह से लिखा आ रहा है, मेरा नवंबर से यह रजिस्टर्ड है। कुछ दिन पहले ही लखनऊ से राशन से संबंधित वगैरह फोन वगैरह आया था, यह बहन ने लिखा हुआ है। और कहीं सुपरवाइजर व सीडीपीओ मैडम ने तो गड़बड़ नहीं कर दिया, बताएं, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर दोनों मैडमों ने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ब्लॉक कर रखा है, जिसके कारण मुझे कोई सूचना नहीं मिल पा रही। तो भाई हम ये नहीं जान सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ फूल कुमारी बहन, लेकिन आपका अगर ग्रुप से हटा दिया गया है तो ये विभागीय अधिकारियों की जो है यहां पर गलती है, उन्होंने गलत किया। क्यों हटा दिया गया, रीजन भी देना चाहिए था। हो सकता है काफी बहनों ने कहा कि वो वीडियो भेज दिया करती थी अपने ग्रुपों में, इस वजह से उनको बेदखल कर दिया गया। हम भी आप सबको पुराने टाइम से बहुत दिन से कहते चले आ रहे हैं, सालों से कहा है कि अपने विभागीय ग्रुपों में मैसेज को भेजिएगा ही क्यों, उनको भेजना बंद करिए, विभागीय ग्रुपों में वीडियो मत डालिए। हम तो साफ साफ कहते हैं अपनी बहनों को मिलिए, प्यार से बताइए, चैनल को उनके मोबाइल में सीधा यूट्यूब खोलिए और सब्सक्राइब करवाइए। जिनको देखना है वो सीधा डायरेक्ट देखें, किसी को व्हाट्सएप पर मत भेजिए, हम ये साफ सुथरा कहते हैं। और भेजना है तो भाई पर्सनल भेजो, और वो हम तो चाहते भेजो ही ना, लोगों को खुद जोड़िए, चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, और जिनको देखना है वो अपना टाइम निकाल करके देखें। किसी को भेजिए मत खबर कि वो देखें व्हाट्सएप पर या उनके ग्रुपों में, ये करने से बेकार है। क्यों? क्योंकि एक कहावत सुनी होगी कि खेदे सियार पानी नहीं पीते हैं। तो यहां पर भाई जबरदस्ती किसी को आप कुछ थोपेंगे या दिखाएंगे तो दिक्कतें होंगी, और वैसे भी यहां पर कड़वा सत्य चलता है तो काफी लोगों को हजम भी नहीं होता है। तो आगे चलते हैं और भी बताते हैं। एक मैसेज ये आया, यहां पर भर्ती का मामला है, सीमा रानी बहन है, अयोध्या के ब्लॉक वगैरह रुदौली से हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका का जो वैकेंसी है वो उनके वहां निकल गया है, और इस तरीके से उनके वहां इनको दिखाया जा रहा है, यानी कहां पर कितने कितने पद खाली हैं। ये फैजाबाद का पूरा मामला आप यहां पर देख रहे होंगे। तो ऐसे ही कुछ जनपदों में भर्ती के लिए विज्ञापन निकल चुके हैं, लिस्टें भी जारी हो गई हैं, जहां जहां रिक्त पदों का विवरण तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में अभी रिक्त पदों का विवरण तैयार नहीं है, तो 75 जिलों में भर्ती के लिए फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। लेकिन जहां जहां हो रही है, कैसे देखना है वो सब हमने पूर्व में आपको बताया कि जो है icdsup.government.in, इस पर आप जाइए, सर्च करिए और अपने जिलेवार देख लीजिएगा आपके वहां भी आया है, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। सुधांशु भैया, क्या भैया जी गोरखपुर और संत कबीर नगर का आंगनबाड़ी भर्ती आ गया है? तो देखो बहन, हमने आपको पूर्व में भी बताया सर, और आपको वो लिंक भी दे दिया विभागीय वाली, जिस पर मैंने कहा था समय समय पर चेक करते जाइएगा, धीरे धीरे पता हो जाएगा। फिर भी हम आपको आज शाम के वीडियो में बता दे रहे हैं कि कल वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे कौन कौन जिले हो गए हैं जहां पर भर्ती के लिए फॉर्म ऑनलाइन जो विभागीय वेबसाइट पर शो कर रहे हैं। तो कल सुबह इंतजार करना, उसमें आ जाना। अभी फिलहाल के लिए वीडियो देखिए, अभी बहुत कुछ है। लेकिन भैया हमारे यहां की सीडीपीओ कह रही हैं कि सहायिका को वरीयता मिलेगी, मिनी को नहीं मिलेगी। तो बहन, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इस मैटर पर भी हमने आपको शासनादेश 30 जनवरी को दिखा दिया है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर। आप उस वीडियो को चैनल पर ढूंढिए और उसको आराम से देखिए। नीचे ऑल इंडिया लिखा होगा सब्सक्राइब के पास में, उस पर टच करिए, वीडियो पोर्शन में जाइए और नीचे स्लाइड करते रहिए। 30 जनवरी वाली थंबनेल पर जाइएगा, 53,000 भर्ती को लेकर के भर्ती जन प्रक्रिया का शासनादेश डिटेल से दिखाया है। टाइम निकालिए, उसको देखिए, सारी समस्याओं का समाधान उसी में आप सबका है। सुधांशु भैया नमस्कार, सेवा में मैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मेरी नियुक्ति 2010 में 15 सितंबर को हुई थी और मैं बीए पास हूं और विधवा भी हूं। क्या मैं सामान्य आंगनबाड़ी के लिए आवेदन कर सकती हूं? कृपया सुपरवाइजर वगैरह, उनका कहना कि सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन कर सकती हूं, आंगनबाड़ी के लिए भी करना चाहती है, सुपरवाइजर के लिए भी करना चाहती है, प्रमोशन भी हो जाएगा। मतलब एक बार में 3-3 काम जो बहन आप कर रही हैं, ये पहली बात तो सोच के हिसाब से ठीक नहीं है। रीजन आपको दे रहा हूं, सुपरवाइजर भर्ती तो चल नहीं रही है, तो आप सुपरवाइजर भर्ती के लिए क्यों इसमें बात कर रही हैं? प्रमोशन का 2017 से मैटर पुराना चल रहा है, तो आप अब उसमें आवेदन कैसे कर पाएंगी? आपकी नियुक्ति 2010 में अगर हुई है, 2017 में चल रहा है, 10 में अगर नियुक्ति हुई है तो 2017 तक आपके तो 7 ही साल हुए थे। तो आप कैसे ये मतलब ये यानी हो भी गए थे, आपके 10 साल 17 तक हो गए थे 2007 में, लेकिन आपकी नियुक्ति 10 में हुई है, 7 में नहीं हुई। 7 में भी भर्तियां आई थी, लेकिन आप बता रही कि 10 वाले में आपका बैच है, तो फिर आपका टाइम नहीं हुआ था। तो जिनका चल रहा है प्रमोशन का, उनका तो पहले से 17 से चल रहा है मैटर। अब नया प्रमोशन का जब आएगा, फॉर्म अप्लाई होंगे, तब उसमें आपको जगह मिलेगी, तब आप जाएंगी। बाकी तो भर्ती के लिए आप अपना आवेदन करिए, देखिए मेरिट लिस्ट में नाम आता है कि नहीं आता है, आपके वहां भर्ती निकलती भी है या नहीं निकलती है। निकलने का मतलब आपके ग्राम में, आपके वार्ड क्षेत्र में जगह खाली है कि नहीं खाली है, किस पद की खाली है, सहायिका की, मिनी की आंगनबाड़ी की। ऐसा मत सोच लेना कि भर्ती आ गई है 53,000, फार्म भर दो सभी लोग,
ये आपका पैसा डूबेगा, कुछ भी नहीं है। आप देखो आपके वहां जगह भी है या नहीं, क्यों? क्योंकि नियुक्ति आपके उसी ग्राम क्षेत्र वार्ड मजरे उसी में होगी, ऐसा नहीं कि आपके दूसरे गांव में आपकी तैनाती हो जाएगी। ये वो वाली भर्तियां ना समझ लेना जो बाकी तरह से आती हैं। बाकी आगे चलते हैं। पंचायत निर्वाचन 2021 में पति पत्नी में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी में मुक्त रखने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। 31 मार्च 2021 को यह निकला हुआ है। तो ये गुले सादाब हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ब्लॉक पवासा जनपद संभल से, उन्होंने एक सरकारी आदेश भेजा है। चलिए भाइयों बहनों, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से सूचना जारी है। 31 तारीख आज है और आज ही यहां पर एक लेटर आया, सभी मजिस्ट्रेट को यहां पर भेजा गया है, सभी जनपदों के मजिस्ट्रेट को, और बोला गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में दंपति कर्मिक में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के संबंध में, भाई घर में बच्चे हैं उनको भी तो संभालना है और जो है उनको भी लेकर के जाना है, तभी तो चुनाव अपना वो करवाएंगी। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इसमें लिखा है राजेंद्र सिंह राठौर प्रदेश अध्यक्ष यूनाइटेड वगैरह टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से पत्र दिनांक 3/3/2021 को दिया गया। उसमें अवगत कराया गया है पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है तो उन दोनों लोगों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी जाती है, तो उनके बच्चों की देखभाल पर संकट रहता है। दंपति के सामने ये सब समस्याएं रहती हैं जिससे उनके सामने जो है विकट समस्या उत्पन्न होती है। तो चुनाव का माहौल, ऊपर से घर में कोई है नहीं, बच्चे अकेले रह जाते हैं और माहौल गर्म होता है, आप जानते हो चुनाव के दौरान। तो ऐसे में घर वाले सब इधर उधर हैं तो फिर कैसे रहेगा, कोई तो एक घर में रहना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर ये सब दे दिया गया। अब यहां पर कोई जो है प्रार्थना पत्र दिया जाता है। इसमें लिखा है कि अतः इस संबंध में आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि सरकारी नौकरी में कार्यरत पति पत्नी दोनों में से किसी एक के द्वारा चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने से संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उनके बच्चों की देखभाल के दृष्टिगत दोनों में से किसी एक को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। यानी दो में से एक को यहां पर ड्यूटी से हटाया जाए, ऐसा नहीं कि दोनों लोग ड्यूटी के लिए दे दे और यहां पर दोनों लोग हट जाए। तो इसमें जो यानी मेरे कहने का मतलब है कि वो ध्यान रखा जाएगा और थोड़ा देखा भी जाएगा, सहानुभूतियां रहेगी, ऐसा उनका कहना। देखते हैं आगे क्या होता है। आवश्यक हेतु ये लिखा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम सेवा संस्थान, यहां से आप देखिएगा योग्य होनहार कर्मठ एवं पढ़े लिखे युवा युवतियों के लिए आवश्यकता है, ऐसे करके इसमें लिखा हुआ आर्टिकल छपा हुआ है। फिलहाल के लिए सही है या गलत है इस संबंध में मैंने कोई भी सरकारी आदेश नहीं देखा और मुझे ये कोई सरकारी आदेश लगता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस मैटर को लेकर के जो हमारी बहन पूछना चाहती हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, ये हमें सही नहीं लगता है क्योंकि ये सरकारी आदेश जैसा है नहीं, और जब तक सरकारी आदेश इस मैटर में लेकर के आता नहीं है आपके जिले का तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। अभी फिलहाल के इसको फेक ही मान के चलिए। ऐसे विज्ञापन, ऐसी चीजें फेक वाली बहुत आती रहती हैं। और यहां पर देखिए सिरकोनी वगैरह जौनपुर से ये आंगनबाड़ी बहनें हैं सब, और इनके वहां पोषण उत्सव मनाया गया, ये तस्वीर वहां से आई है। अभी बने रहिएगा हमारे साथ, आपको बहुत कुछ दिखाना है। एक बहन है, इन्होंने भी लिखा हुआ है बाल विकास परियोजना अधिकारी नौतनवा वगैरह महाराजगंज में पड़ता है, वहां से है, और इनके वहां पर ये बच्चे हैं जो घी दूध वगैरह के वितरण में रह गए हैं, जिससे वहां पर जो दिक्कतें आ रही, गांव वालों ने इसका विरोध किया। तो वाकई वो तो करेंगे, उनका हक है विरोध करना। बाकी जिनका हक था इन बच्चों को वितरित करना, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। समूह वालों को मांग पत्र जो है दे करके यहां पर अपना राशन मंगवाना था, जो भी घटा है इन बच्चों के लिए उनको भी वितरित करना था, ये उनका अधिकार है। तो वो तो अपना विरोध करेंगे और इसमें कोई गलत बात है नहीं। आगे देखिए यहां पर गलती समूह वालों की है क्योंकि उन्होंने अगर घटा था राशन वासन या दूध वूध तो उसको मंगवाना चाहिए था। बाकी देखिए शाजापुर जिले के जो है पडलिया में पोषण पखवाड़े के अंतर्गत THR वगैरह बनाए व्यंजनों का जो है यहां पर प्रश्न समझाया गया, ऐसे करके सब जो इन्होंने लिखा हुआ है। सुनीता चौहान जी हैं। इनके अलावा देखिएगा कल से 45 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं सभी को कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक ये भी खबर आ गई है, ये पडरौना वगैरह में ये खबर छपी हुई है, तो फिलहाल आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं और भी बताते हैं। 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को टीका लगेगा। एक मैटर और आया है बिहार सरकार का, यहां पर पीत पत्र के बदलने में ये लिखा गया है 25 तारीख डेट पड़ी हुई है, और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका अर्ली जो है डिटेक्शन एवं डिसेबिलिटी वगैरह एंड आपका सजेशन, यहां पर सजेस्टेड वगैरह इंटरवेंशन वगैरह को लेकर के यहां पर ECC वगैरह SLMT वगैरह को लेकर के बोला जा रहा है। आपका कैश जो है कैड मॉडल के आधार पर यहां पर जो है यहां पर आप लोगों को ट्रेनिंग साथ दी जाएगी, वर्चुअल इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस मैटर में ये है आपका विस्तृत जो है आपका आदेश 23 तारीख का, जो आप लोगों के प्री प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और इसमें भी साफ साफ ये देख लीजिएगा लिख दिया गया था, ये 23 तारीख वाला लेटर हम पूर्व में भी आपको दिखा चुके हैं क्योंकि ये 23/3 को निकला था, ये 23/24 में आपको दे दिया गया था। ये क्षमता संवर्धन को लेकर के आंगनबाड़ी बहनों आप सबकी, तो इसमें जो ट्रेनिंग होना है उससे जुड़ा हुआ ये लेटर था। इसमें एक बैठक करवाई गई थी ना विभाग की तरफ से, वही हुई होगी ये 24/3 को। और इसके अलावा आगे चलते हैं, ये रहा आपके पास एक सरकारी आदेश जो आप सबको बहुत ज्यादा मदद करेगा, हेल्प
फुल रहेगा। 31 तारीख को यह बिहार सरकार ने आज एक सरकारी आदेश निकाला है और इन सभी सरकारी आदेशों को हमारे पास रवि राज भाई हैं बिहार से, उन्होंने भेजा हुआ है। इसमें आपको बता दें, सेवा काल में मृत संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इनके निकटतम जो आश्रित है इनके परिवार वाले जो परिजन है, उनको अनुग्रह अनुदान के संबंध में उनको आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इसमें लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिएगा, बोला गया है कि आपके द्वारा त्रुटि का ससमय निवारण नहीं करना अत्यंत ही खेद व चिंता का विषय है। आईसीडीएस निदेशालय के ये पत्र सब भेजे गए हैं, लेकिन इन पर जो हमारे जिले के अधिकारी ध्यान देते नहीं है, तो इसीलिए ये मामले जो है अभी अधर में लटके हुए हैं। 2017 से 18 के 7 मामले, 2018 से 19 के 7 मामले, 2019 से 20 के 15 मामले, 2020 से 21 में 31 मामले, और यानी कुल 60 मामले। एक बात आप लोगों ने नोटिस किया कि ये जो मामले हैं, परिजनों को आर्थिक सहायता यानी जो आपकी अनुग्रह अनुदान राशि है वो भुगतान के लिए, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका रीजन ये है कि जागरूकता बढ़ती जा रही है। भाई बहन जान रहे हैं, अपने अधिकारों को भी थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हैं कि जब भी कोई बहन की डेथ होती है तो उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तो इसके लिए वो अपना फाइल वाइल डालते हैं, सब करते हैं, और उन्हीं का मैटर ये है। लेकिन उनको पैसे का भुगतान नहीं हुआ। 2017 से लेकर के 2021 तक के मैटर हैं, टोटल 60 मामले हैं बिहार में, और इसमें इनका पैसे का भुगतान ना होना ये अधिकारियों की जो है यहां पर लापरवाही दर्शाता है। हमारे विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों की लापरवाही दर्शाता है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, तो इनको बोला गया कि पूर्ण रूप से भरकर राशि की मांग नहीं की जाती। अब बताओ, इन प्रपत्रों को ढंग से भरा नहीं जाता है, राशि की ढंग से मांग नहीं होती है। पता नहीं क्या चाहते हैं विभागीय अधिकारी, ये उनकी जेब से तो जाता नहीं है। तो फिर उन बेचारे जो आश्रित हैं परिवार वाले, जिनके घर में मान ली बहनों की डेथ हो जाती है, उनके बच्चे रह जाते हैं, उनको मदद हो जाएगी। लेकिन ये जिम्मेदार अधिकारी हमारे जरा भी जिम्मेदारी नहीं अपनी निभा रहे हैं। इसमें लिखा है सामान्य मृत्यु यथा सड़क हादसा, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि से मृत्यु होने पर प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं रहता है कि किसी विभाग अथवा अन्य योजना से अनुग्रह अनुदान का भुगतान हुआ है अथवा नहीं हुआ है। चूंकि आईसीडीएस निदेशालय के पत्र ये सब पड़े हैं, 19/6/2019 में अंकित है कि अन्य विभाग अथवा अन्य योजना से अनुग्रह अनुदान का भुगतान होने पर आईसीडीएस निदेशालय से अलग से राशि आवंटित नहीं की जाएगी। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होना आदि आदि, इसमें सब ये चीजें लिख दी गई हैं। या प्रतिवेदन जो भी भेजा जाता है वो अपठनीय रहता है, यानी उसको पढ़ने लायक नहीं है, अस्पष्ट लिखा हुआ है, तब भी ये सब दिक्कतें आ जाती। तो मैंने कहा साफ सुथरा लिखो और समय पर सब कुछ भरो, ये चीजें हैं तो अपना जो भी है। लेकिन तब भी काफी लोग ऐसे रह जाते हैं जहां पर ऐसे मामलों का निराकरण हुआ नहीं है। इसमें किसी के प्रमाण पत्र छूटे हैं, किसी में कुछ छूटा है। अब पता नहीं, अब ये तो जिम्मेदारी अधिकारियों की है, क्या लगना है क्या नहीं लगना है वो बताओगे तभी तो बेचारा वो परिजन लेकर के आएगा। अब मान लीजिए बहन नहीं रही या उनके घर में कोई पहले से नहीं है, तो अब उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, अब वो कितना दौड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, दौड़ भाग करेंगे। तो ये अधिकारियों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए अपने अपने लेवल पे लेकर। तो लेकिन ये हो नहीं पाता है और इससे जो है काफी लोग वंचित रह जाते हैं। अब इसमें ये मेरे पास मैटर आया है, बिहार के वो 60 मामले टोटल के टोटल इसमें लिखे भी हुए हैं, जिनमें से एक ये झलक आप पीडीएफ की देख लीजिएगा, आगे भी ऐसे पीडीएफ है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अभी 2 सरकारी आदेश आपको और दिखा देते। जैसे बिहार में आज 31 तारीख को एक और लेटर निकला हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है नई दिल्ली के वार्षिक जो प्रतिवेदन है वर्ष 2018 और 19 में की गई जो अनुशंसा है, उनके आलोक में कृत कार्रवाई को लेकर के लेटर निकाला गया है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, ये सब चीजों को लेकर के पुराने चीजों को लेकर के अब आ रही है। इसी ट्रेनिंग वाला है यहां पर आप लोगों का मैटर, बिहार में वही चल रहा है और उसी पर ये आपके सरकारी आदेश आ रहे हैं। ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे। 2018-19 में आप लोगों को एक लेटर दिया गया होगा बिहार में प्री प्राइमरी से रिलेटेड वाला, लेकिन ट्रेनिंगें वो हो नहीं पाई थी आपकी सीसी वाली, तो अब वो कराई जाएंगी। कैस्केड वगैरह मॉडल के तहत प्रशिक्षण कराने का निर्देश यहां पर देखो दिया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, ये यहां पर आप देख लीजिएगा। तो ये वर्चुअल बैठक में ये सब चीजें 23 तारीख को ये करा दी गई हैं। आगे देखिए 31 तारीख को ये आज एक सरकारी आदेश बिहार सरकार ने और निकाला। आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग के अधीनस्थ सरकारी लोक भूमि सूची तैयार करने और जिला बंदोबस्त वगैरह कार्यालय को सूची वगैरह उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भूमि वगैरह सूची तैयार करके जिला बंदोबस्त कार्यालय को सूची उपलब्ध कराया जाना है और इन सब मैटर पर आया है। तो फिलहाल के लिए आप देख लीजिएगा कि पदाधिकारी आईसीडीएस एवं संबंधित परियोजना के लिए बाल विकास पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी भी प्राधिकृत कर दिया गया है। तो ऐसे चीजें ये लिखी गई हैं और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से सब क्या चल रहा है अपने यहां पर। तो उम्मीद करते हैं कल सुबह आप लोगों को इंतजार रहेगा। भर्ती के लिए भी हम बता देंगे कौन कौन से जनपद है उत्तर प्रदेश के।